आपने देखा होगा जो हमारे देश में मंदिर बने हैं, ये क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं मंदिर? ये इनमें इतनी सारी मूर्तियां किसकी हैं? जब हम अपनी दृष्टि, अपने विचार पीछे की ओर दौड़ाते हैं, थोड़ा पीछे देखते हैं, तो देख पाते हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष थे, जो हमारे व्यक्तित्ववान श्रेष्ठ पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, उन्हीं लोगों को हमने एक उचित स्थान दे करके, जहाँ पे उनकी कर्म भूमि थी, धर्म भूमि थी, आध्यात्म भूमि थी, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं स्थानों पे उनको स्थापित कर दिया गया, ताकि उनके जैसे आचरण का बर्ताव समाज करे, उनको देख करके, उनकी मूर्ति को देख करके। वो बात अलग है कि आज लोग पूजा करने के लिए केवल जाते हैं, केवल प्रसाद और मेवा चढ़ाने के लिए जाते हैं, स्वार्थ के लिए जाते हैं, कि मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमें उनके जैसे जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। इसीलिए मंदिर मठ बनाए गए थे कि इन श्रेष्ठ व्यक्तियों से, इन आदर्श पुरुषों से, इन व्यक्तित्ववान व्यक्तियों से हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें, इनसे प्रेरणा लें। इनके जैसे नहीं बन सकते हैं तो इनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें, इनके उपदेशित मार्ग पे चलें। इसीलिए आप गोरखनाथ मंदिर में देखेंगे तो गोरक्षनाथ जी हैं, वो आध्यात्मिक पीठ है, एक आध्यात्मिक स्थान है, स्थान की पूजा होती है, किंतु मूर्ति इसलिए स्थापित की गई है ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें कि ये जो व्यक्ति थे, ये जो व्यक्तित्ववान श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ये जो योगी पुरुष थे, हमें इनके जैसे बनना चाहिए, इनके उपदेश पे चलना चाहिए, न कि उनकी पूजा करने के लिए मात्र की पूजा की, हो गया बस, जब तक मंदिर में है पूजा करके उसके बाद सब कुछ सुन। ये नहीं कि हमने क्यों गए मंदिर, क्यों, बस शांति चाहिए। और मंदिर में शांति, जब आप शांति कहते हैं तो शांति तो मिलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं मंदिर से, अशांति शुरू। तो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। यदि अयोध्या में राम मंदिर है तो राम भगवान के आदर्श के कारण है, उनके विचारों के कारण है, उनके वचनों के कारण, उनके चरित्र के कारण है, उनके व्यक्तित्व के कारण है। यदि बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ है तो उनके योगत्व के कारण है, उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण है, या जो भी उनका महत्व है उसके कारण है वो, ना कि भगवान अवतरित हुए और भगवान ने अपना रूप दिखाया। नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी हुए समाज में, उनकी स्थापना करके हमने उनकी पूजा की। अंबेडकर जी को देख लो, महात्मा गांधी जी को ही देख लो, उनकी मूर्ति इसीलिए स्थापित है। तो इन स्थानों से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, इनको देख करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मंदिरों का स्पष्ट कारण यही है कि वहां लोगों ने उन श्रेष्ठ पुरुषों को, आदर्श पुरुषों को स्थापित किया, ताकि भविष्य में जो लोग हैं, जो समाज है, वो इनको भूले नहीं, इनके आदर्शों को भूले नहीं, इनके कर्मों को, इनके श्रेष्ठ आचरण को भूले नहीं। इसी कारण से मंदिर स्थापित हैं।